नैकावताराधिकं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वैदार्तिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नंदं च वन्दे सदा। स्वामीनारायण श्री हरि। अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी सुख के ऊपर, सुख में जो दुख छुपा हुआ है उसके ऊपर स्वामी जी रोशनी डालते हैं। सुख एवं सुख के प्रतिरोधक, या जो संत का कहा जो माने वह सुखी है। एक ज्ञानी जिन्हें ज्ञान है वो तो सुखी है, और दूसरा उसके लिए और आसान हो गया है, मानो ज्ञान को समझ नहीं पा रहा है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ऐसा बना है कि वो ज्ञानियों की सभा में नहीं बैठ पा रहा है, वैसा उससे ग्रंथ पढ़ा नहीं जा रहा है, उसका रहस्य प्राप्त नहीं किया जा रहा है। उस तरह का जो ज्ञान की जो बातें हैं उस पे जो मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, एक और लाइफ लाइन है। एक तो ज्ञानी सुखी है, या फिर दूसरा संत का जो कहा माने वो भी सुखी है। जो संत का कहा, ये तो आसान है, क्योंकि संत हमारे जीवन में दिखे हैं, संत हमारे जीवन में दर्शन दे रहे हैं, संत हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, संत से हमें शांति मिलती है, संत का व्यवहार हमें सुकून देता है, हमें नया जीवन, नई प्रेरणा दे रही है, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। कुछ साधक हमारे साथ है, देखते होंगे योगा में तो हम साथ ही स्वामी जी के साथ चले, फिर स्वामी जी तैयार होकर पहले कैसे आ गए आरती से पहले? तो स्वामी जी का लक्ष्य आरती, अपना शरीर का है ना लालन पोषण नहीं, शरीर को प्रधान नहीं देता वो, हाँ शरीर का उपयोग करना है भक्ति में, इसलिए स्वामी जी तैयार हो जाते हैं। स्वामी जी धोती भी ऐसे ही रगड़ लेता है, तो अभी होना चाहिए, बाद में मेकअप कर लेंगे, जब सभा में जाना होगा अलग से बैठना होगा, हमें तो आरती करना है, जब फंक्शन पे जाना है संगत से, संगत के बीच में, उस समय हमारे पास पूरा समय है, सब संगत तैयारी कर रहे हैं। स्वामी जी इसी वजह से तैयार हो जाते हैं। स्वामी जी केवल समा को ध्यान देते हैं, समा बार बार नहीं मिलता है, वो समा को चूकना नहीं होता है। हाँ? अवसर आवियो रण रमवातनु अति अमूल्य नभ माले नाने, इसलिए उनको किसी के साथ अनबन नहीं होती है, सबके, क्योंकि उस सबके हित में उन्हें दिखता है कि सब के बीच में जो उनकी छवि है, हाँ, वो एक हिसाब से जो ठाकुर जी अक्षर पुरुषोत्तम है, महाराज विराजमान है, इनके साथ गुरु भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, उत्तम स्वामी जी महाराज, और फिर प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, हरिप्रसाद स्वामी, आचार्य मुक्तो, इन सब की बातों के साथ उनका सब समय मेल रहता है। वो शरीर को महत्व नहीं देता, कौन क्या कहता है क्या, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सब ऐसे पड़ा रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल यही जो हम आत्मा के हिसाब से तैयार हुए, आत्मा को प्रधान दिए। एक सुखी वो है जिसको ज्ञान है, और दूसरा वो सुखी है जिसको ध्यान है ज्ञानी का। इसका रहस्य प्राप्त करना, सुख एवं सुख के प्रतिरोधक। सुख है, किंतु सुख कहां से बाधा उपस्थित हो रही है? सुख में कौन है जो सुख में बाधा उपस्थित कर रहे हैं? कौन है जो हमें चैन से बैठने नहीं देता है? हमारा अज्ञान ही है, किंतु हमें तो पता नहीं लगता है, किंतु हमें बताने वाला तो है। अभी हम योग कर रहे थे, तो आज 3-4 दिनों के बाद हमारा योग टीचर राजीव सर जी आए, तो उन्होंने देख के अपने आप बताया।
हम अपने आप करते तो हैं, किंतु हम कैसे कह सकते हैं कि हम सही ही कर रहे हैं? जब योग टीचर होते हैं, हर कार्य में जो मास्टर होता है, हाँ, उन्हें मालूम है कि यहाँ स्टेप गलत है, ये चीज़ है, तो तुरंत वो हमें वो वैसा जैसा होना चाहिए वैसा हमें प्रैक्टिस कराते हैं। तो अपना गलती स्वाभाविक है, खुद नहीं देख सकते, उसके लिए हमें आईना चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, बड़े चाहिए। हाँ? तो एक वो सुखी है जिसको ज्ञान है, और दूसरा वो सुखी है ज्ञानी का ध्यान है। ज्ञानी जो सूझवान है, बुझवान है, समझदार है, हाँ, व्यवहार कुशल है, हाँ, उनका उठना बैठना आना जाना सब में ज्ञान का दर्शन होता है। बैठते हैं तो वो भी ज्ञान का ही दर्शन कराते, उठते हैं तो वो भी कोई ना कोई वजह होता है, दौड़ते हैं तो कारण होता है, स्लो चलते मध्यम में चलते हैं कारण होता है, मंदिर में बहुत स्लो चलते हैं वो भी कारण होता है, आना जाना है रुके हुए तो वो भी कोई कारण है। तो उसका ध्यान आना, उसका ज्ञान होना, तो बस यही फर्क रहता है। और ये फर्क आज नहीं, जब से गुरु मिले हैं तब से है, 85 से है, 85 86 से है, 1985-86 से है, जब युवक में थे तब से है, जब दीक्षा भी नहीं ली थी। हाँ, बस दिख गया ना कि ये ज्ञानी है, बुद्धि में आ गया ना कि ज्ञानी है, व्यवहार में उनके प्रति अपने आप उनको देख के ही सर झुक जाता था, उनके पास आने के साथ ही हाथ जुड़ जाता था। हाँ? नैनों में लेने के साथ ही आंखें बंद होने लग जाती थी, और दर्शन करने के लिए अंदर से तैयार होना पड़ता था, फिर आंखें खुलती थी। हाँ, पहले आंखें बंद करता था और उन आंखों में जगत की सारी जो दृश्य है उसको विसारना होता था, भूलना होता था, और फिर नया दृश्य को, नई छवि को, जिसके लिए ऐसे चलते चलते जो स्वामी जी के मुख से निकल पड़ा, तमे अंतरनी आंखें ओलखूं, करो सदगुरु संतनो संग, ओलखूं अंतरे। गुजराती में कहा, तुम जब सदगुरु के दर्शन करने आओ तो अंदर की आंखों से देखना, बाहर की आंखों से देखोगे तो भुलेखा रहेगा। हाँ? आप जो बाहर जिन आंखों से जगत को देखा है तुमने, जिन कानों से जगत को सुना है तुमने, जिस मन में जगत की चिंतन चली है, अब तुमने उसको उसी तरह से बाहर करना है इनके सामने, जैसे तुम दरबार में आते हो और जूती चप्पल को जोड़ा घर में उतार देते हो, और उसके बाद थोड़ा सा अपने ऊपर जल का छींटा दे देते हो, हल्का सा थोड़ा सा छींटा भी दे देते हो, थोड़ा सा प्रभु का पूजा आराम से पहले आचमनीय कर लेते हो, थोड़ा तिलक कर लेते हो, और एकदम उसके बाद आप बाहर के दृश्य को छोड़ देते हो। करो सद्गुरु संतनो संग, ओलखूं अंतरे। फिर सद्गुरु का संग अंदर से करना, भीतर की आंखों से। तो ये फर्क रहा, ये फर्क रहता है, जिनसे तैयार नहीं हो जाता है। हाँ? गुरु के बन तो गए हैं, किंतु गुरु के कहे अनुसार चलना ये मन को बहुत तपाने वाली बात है। गुरु आज्ञा के अनुसार, हाँ, गुरु की रुचि के अनुसार, उससे भी बड़ा तप हो जाता है। एक तो आज्ञा होती है, एक आज्ञा करने से पहले अपने आप प्रेरणा मिले, हाँ, गुरु की मर्जी क्या है, रुचि क्या है, वो प्राप्त हुए, अब जीवन कैसा होना चाहिए। मैं बार बार सत्संग में देखो कई बार याद दिलाता हूँ कि मैं युवक था, कंठी धारण कर लिया था, पूजा ले लिया था और रोज तिलक करता था, जैसे सेवकगण तिलक, यहाँ सुशील जी को तिलक में देख रहे हैं आप, हाँ? और भी कई सेवक आपको तिलक में देखते होंगे, हाँ, जो पक्के सेवक हैं, ठाकुर जी का पूजा लिए हैं, ऐसे जैसे भक्त पूजा कर रहे हैं संतों की तरह। हाँ, तो मैं मंजू सिनेमा में
फिल्म देखने के लिए, टिकट लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था। ये मैं 85-86 की बात कर रहा हूँ। मेरा सत्संग का उस समय आराम था, सत्संग ही बन चुका था, साधु की दीक्षा पार्षदी नहीं हुई थी, बस आता जाता था, सेवक था जैसे सब सेवक होते हैं। तो मैं टिकट लेने के लिए मंजू सिनेमा में फिल्म देखने के लिए लाइन में लगा हुआ था। चलते चलते लाइन जैसे जारी आगे, एकदम से मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक तर्क दिया, अरे बेटा भाई ये तू क्या कर रहा है? गुरुदेव तुझे इतना प्रेम करते हैं, तुझे अपने पास बुलाते हैं, अपने कामों में गुरुजी लगाते हैं, संगत के पास भेजते हैं, हाँ, और कहीं किसी संगत ने तुझे देख लिया तो लाइन में सिनेमा का टिकट लेते हुए, हाँ, हॉल में, तो गुरुजी को कहीं कहेंगे अरे इस सेवक को इतना प्यार गुरुजी करते हैं और फिर भी गुरुजी जो मना करते हैं ऐसा फिल्म वगैरह उसमें जाता है, इसमें क्या माल है? हाँ, गुरुजी इतना सुंदर फिल्म दिखाते हैं, ठाकुर जी का जीवन चरित्र, भगवान की कथा, हाँ, उन सब की लीलाओं में जो आनंद मिलता है, एकदम ये सब आया और तुरंत फिर सर ऊपर नहीं उठा। मैंने कहा तिलक के करके तुरंत सब देख लेंगे मुझे, मैं सबको ऐसे रखा और धीरे धीरे से लाइन में पीछे आया और पान खाने का शौक था। मैंने कहा ये भी आदत बड़ा खतरनाक है, इसके करके गलती बहुत होती है, कहीं भी थूक दिया जाता है। हालांकि जर्दा वाला नहीं खाता था शुरू से, मीठा पान खाता था, फिर भी मैं क्या कई बार है ना, मैं ये भी ठीक नहीं है, जितना हो सके, हाँ, अपने आप को, हो सकता है उस समय पक्का नियम नहीं था तो थोड़ा बहुत लेता भी होगा, पता नहीं, छोटी अवस्था थी, हाँ, 14-15 साल की अवस्था थी, हाँ, हाँ। बहुत कम समय में जिम्मेदारी बहुत आ गई थी, तो एक दिन भी स्कूल की पढ़ाई नहीं हुई थी, हाँ, पूर्वाश्रम वैसे पुलिस महकमा में था, हाँ, हवलदार के शरीर बेटा था पूर्वाश्रम, फिर भी कुछ ऐसा कारण बना कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर एकदम सा उसके बाद बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसे ही दूसरी घटना घट गई, चौरा बाजार में पिंडी स्ट्रीट से बुक्स मार्केट से हम घंटागढ़ की ओर चौरा बाजार में जा रहे थे, साइकिल बहुत तेज चला रहे थे। एक भारी भरकम शरीर वाला एक पंडित जी आ रहे थे और मैं ध्यान दिया नहीं, उनसे टकरा गया। जब मैं टकरा गया, वो बेचारे वो भी गिर गए, मैं भी गिर गया, अब मैं कांप गया एकदम, क्या आज मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैं एकदम डर गया, रोए से हो गया। जैसे वो मुझे चाटा लगाते, गुस्सा करते, मेरे सिर में तिलक देखा, और बेटा चोट तो नहीं लगी? पंडित जी बेटा थोड़ा ध्यान से जाया करो, हाँ, ज्यादा हड़बड़ाहट में देखो, जहाँ जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, अधूरा रह जाएगा ना। बेटा वो अपना चोट भूल के मुझे प्यार करने लगे। मुझे इतना विश्वास हुआ तिलक पे, मुझे इतना आनंद आया अपने गुरु पे। मैं क्या गुरुदेव धन्य हुआ, आज तो एक तिलक के करके मुझे मार से बचा लिया। कैसा, देखो, देखिए कितना प्रेम सुशील जी अपने पुत्र को तिलक कर रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से रोज नवीन नवीन घटनाएं घटती थी। और आज जो हमारे द्वारा हम देखते हैं कि सेवक तैयार हुए हैं, आज की बड़ी साहबा पानी कैसा है कि वो तो तिलक करना छोड़ देते हैं, अरे वो तो बस सामने हाँ हाँ बोलते हैं और बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो सोचिए वो शक्ति कैसे काम करेगी, वो आनंद कैसे काम करेगा। हमें तो लगता है कि उनके सामने यदि कोई त्रुटि होगी तो वो सुधार देंगे, जब वो नहीं होंगे तो जितनी गलती रहेगी वो गलती आगे बढ़ेगी, हाँ? और उसमें गुरुजी का हास्य ही होगा, हाँ? इसलिए बाद का बड़ा हमें स्वयं दोनों रोल करना है। उनके समक्ष तो तुरंत ऐसे बैठो, ऐसे करो, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए, नहीं ना, सॉरी बोलो, अभी नया है ना, ये नया सेवक है, हाँ, सुधर जाएगा, संभल जाएगा, हाँ, बदल जाएगा, हाँ, बन जाएगा, हाँ, आपने आशीर्वाद देना। वैसे आप देखते हो ये कहाँ से आ रहे हैं, मालूम है आपको? जिस कल्चर से आ रहे हैं, जिस समाज में से, जहाँ से, वहाँ देखिए कोई संयम में नहीं है। इनकी सोसाइटी को देखिए आप, इनके, हाँ, कितना कठिन है, वहाँ से आ रहे हैं। धन्य है इनके माता पिता, हाँ, धन्य है इनका जीवन कि वहाँ से ये आ तो गए, हाँ, प्रभु के पास आ रहे हैं, गुरु के पास आ रहे हैं, संतों के बीच में आ रहे हैं। अब
ये संगत का प्रेम, संतों का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद, साधु संतों का योग और यहाँ के निष्ठावान भक्तों का सहयोग इसको बना रहेगा, योग बना रहेगा। कोई न कोई सेवा में लगा देंगे तो अपने आप इनका स्वभाव भी बदल जाएगा। बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस देखिए, तो अपने आप कोई दोस्त आ ही नहीं सकता है, किंतु उनका दोस्त कभी दूर हो ही नहीं सकता है। चाहे वो अंतिम सांस ले सत्संग में ही, दोस्त नहीं दूर होगा यदि वो जो कर सकता है ना करता हो, जो कर सकता है कि मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, यहाँ मुझे परिवर्तन करना चाहिए, मेरा कर्तव्य बनता है। तो देखिए दास का ध्यान था केवल, इसलिए देखिए रोज देखिए कैसे एकदम, जबकि मैं भी अपने व्यवहार में इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ कि फिर मुझे बाबा सिर की तकलीफ होने लगी है। देखिए कारण क्योंकि सब यहाँ उत्तम धाम में बहुत मेहनत करते हैं, तो उस तरह से जो फूड भोजन मिलना चाहिए उसमें जो मिर्च मसाला अधिक आ जाने से शरीर को कष्ट होता है ना। और सब मेहनत करते, सब ठीक है तो गलत नहीं, क्योंकि इतना शरीर से आप मेहनत करते हैं तो वैसा भोजन चाहिए जिससे आपका पौष्टिक, काली मिर्च वगैरह सब प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। किंतु कुछ इसमें भी प्रेरणा देते थे, जैसे अक्षर निवासी IP सिंह साहब पधारते थे तो बहुत प्रेरणा देते थे। बहुत ऐसे सत्संग में रोज सूझवान कोई ना कोई आते रहते हैं। जब उनके साथ आपकी मैत्री व्यवहार होता है, प्रेम वाला व्यवहार होता है, कभी उनको आप बड़े हैं पाँव छूते हैं, कभी उनको जल देते हैं, बैठाते हैं, आसन देते हैं, तो अपने आप जब उनको उनके साथ आपका प्रेम हो जाता है ना, तो कभी कभी आप नहीं आए हैं तो वो पूछते हैं वो क्यों नहीं आया। अब देखिए वो जो पूछा ना वो क्यों नहीं आया, तो आप जहां भी हैं वहां दिल से आपको आशीर्वाद मिलता है उनका। और जब मिलोगे बेटा बहुत दिन हो गया, ऐसे नहीं बस आप नहीं बेटा क्या कारण था। देखिए हमारे संघर्ष को विराम मिल जाता है जब बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है। तो यहाँ गुणातीतानंद स्वामी जी सुख एवं सुख के प्रतिरोधक आशीर्वाद में, वचन में, सत्संग में, उपदेश में क्या कह रहे हैं। एक तो ज्ञानी सुखी है, या जो संत का कहा माने वह सुखी है। 3 व्यक्ति सुखी हैं, एक तो वे जो बड़े साधु की आज्ञा के अनुसार कार्य करें और मन का कहना ना माने, वे ज्ञानी तथा कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे संतोषी। आशा ही परम दुखम नैरास्यम परम सुखम। आशा ही परम दुखम नैरास्यम परम सुखम। यथा संचित्य कांता सम सुखम सुस्वापम पिंगला। अर्थ, आशा ही परम दुख है, आशा रहित जीना ही परम सुखी है। जैसे पिंगला नामक की बेसिया ने पति के प्राप्ति के आशा को छोड़ दी, तब उसको सुख से निंद्रा आई। श्रीमद् भागवत। ये 3 सुखी हैं। सुखी होने के उपाय, एक तो किसी तरह भगवान से जुड़े रहो, संत से जुड़े रहो, आत्मज्ञान से इंद्रियों को संयम में रखा करो, भगवान के निश्चय सहित वैराग्य रखो तथा जीव को संस्कारी बनाओ। ये 5 प्रकार से मुमुक्षु सुखी रह सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए और अंतर्दृष्टि करके देखना चाहिए कि मुझे इन 5 में से कौन सा मार्ग सिद्ध है। यह विचार करके सुखी रहना चाहिए। और जैसे ही 5 में एक को सिद्ध कर लिया, फिर दूसरे पे मेहनत करिए, फिर तीसरे पे मेहनत करिए, चौथे पे मेहनत करिए, और 5 को जब हम जीत लेंगे तो अपने आप जितेंद्रियों की सभा में, जितेंद्र पुरुषों की लाइन में, उनकी दृष्टि में अपने आप आ जाएंगे। सुखी होने का उपाय, एक तो किसी तरह भगवान से जुड़े रहना, कुछ ना कुछ।
इसको हम यहाँ तक बात करते हैं, कभी कभी कोई सत्संग का निष्ठावान भक्त होता है और उनके साथ हमारे कभी संवाद हो जाता है, वार्तालाप हो जाता है, ऐसे कभी अवसर मिलते हैं। बड़े बड़े उत्सव में तो देखिए, आपके उत्तम धाम में भी इतनी संगत है कि बड़े बड़े उत्सव में व्यक्तिगत वार्तालाप तो हो ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि रविवार को यदि केवल सत्संग सभा के लिए समय है, महापूजा सत्संग सभा, तब भी व्यक्तिगत वार्तालाप में दिक्कत होती है। हाँ, सत्संग सभा के बाद भंडारा हो गया, और भंडारा के बाद सब कार्यकर्ता भी भोजन ले लिए, और उसके बाद यदि आप हमारे पास 2 मिनट के लिए आते हैं मिलने, तो आपके पास कोई प्रश्न है तो उसका समाधान देखो हो जाता है। तो जब कोई प्रश्न आया है तो एक हिसाब से उसका समाधान चाहिए। तो जैसे शरीर में रोग आया है, ऐसे मन में रोग है, उस रोग को दूर करने के लिए वो दरवाजा खोल दीजिएगा, वो चूहिया जो है ना निकल जाएंगे बेचारी, वो चूहिया भ्रमण कर रही है ना, वो दरवाजा थोड़ा सा सोफा के पास आए हैं, निकल जाएगा, दरवाजा खोलिए तभी निकले। और सोहित जी आप भी थोड़ा हेल्प करेंगे, जिससे सोहित जी करेंगे, सोहित जी ने देखा है, निकल गए। हाँ, अब बंद कर लीजिए। हाँ चलिए, उनको भी आज़ादी मिलेगा ना, अंदर बेचारे परेशान, ताजे हवा के लिए खोलते हैं दरवाजे वगैरह, तो वो भी भ्रमण करने आ जाते हैं, पुण्यशाली होंगे। जय हो जय हो। आहा, हे प्रभु, हे दयालु, हे दयालु, हे दयालु। तो इसलिए आप जब कोई प्रश्न आता है, कोई समाधान नहीं होता है, उसका अपने आप समाधान नहीं होता है, तो जिनके साथ आपका लगाव है, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो संत हैं, और उन सब से भी कभी समाधान ना मिलता हो, तो आप उनके स्वामी से मिलिए, उनके सद्गुरु से मिलिए। आपको जरूर, जिनके द्वारा आपको ध्यान, पूजा, ज्ञान, हॉस्पिटल दिखा है, रास्ता दिखा है, तो उनके आगे समाधान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि समाधान होता ही नहीं तो हम समस्या को प्राप्त कर ही नहीं पाते, और उन समस्याओं में ही हम घिर जाते और संसार में बह जाते। तो समाधान के लिए ही संसार के स्वामी ने, संसार के सर्जनकर्ता ने, पालन पोषण करता ने, हमारे दुख को प्रलय करने के लिए, शांत करने के लिए महाकाल रूप हमें कोई न कोई ऐसे योग कराते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इस तरह से भगवान से जुड़ना, तो हम संगत को ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जो भगवान से जोड़ने का तरीका देते हैं, जो नहीं आता है, उनके बच्चे या कोई जिनको लाना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि उनके साथ आप मित्रता बनाइए, और जब मित्र व्यवहार, चाहे पिता पुत्र हैं, जो भी हैं आपके घर में, आपके बाहर से वो मित्र हैं, कहीं भी आप उनका हित चाहते हो और नहीं आते हैं, तो आपके पास ऐसे तरीका है कि आप कभी उनको सेवा दे दीजिए कि आप जरा सब्जी पहुंचा देंगे, आप जरा वो थोड़ा सा सर्फ साबुन की आवश्यकता है, हमने वो सेवा करना होता है, आप वो पहुंचा दीजिएगा, इस कारण बस से हम नहीं पहुंच रहे हैं, आप हमारी ये कर दीजिएगा, आप ठाकुर जी की जोत के लिए घी पहुंचा दीजिएगा, आप थोड़ा सा राशन है भंडारे के लिए वो पहुंचा दीजिएगा, आप थोड़ी सी पूजा की दक्षिणा है महापूजा की वो पहुंचा दीजिएगा। आप ऐसे करके कोई ना कोई जो आपको लगता है कि मैं इनसे ये चीज़ करवा सकता हूँ, इसी बहाने सेवा भी हो जाएगी, हमारा जिम्मेदारी भी पूरा हो जाएगा, और इनको दरबार में जाने के एक अवसर मिल जाएगा। तो कुछ न कुछ जब आप ऐसे उपाय करते हैं, युक्ति करते हैं, तो अपने आप आपका दिल बहुत साफ है, आपके हृदय में कोई कपट नहीं है, आप केवल हितार्थ, हित की बात करते हैं, सबका भला हो, सबके हित में आपका चिंतन है, तो इस तरह का उपाय भी काम आता है और प्रभु की कृपा होती है। सुखी होने का उपाय एक तो किसी तरह भगवान से जुड़े रहो, संत से जुड़े रहो, आत्मज्ञान से इंद्रियों को संयम में रखो।
देखिए, और आत्मज्ञान पाने के लिए जब आप पुरुषार्थ करेंगे, उस तरह का अध्ययन करेंगे, उस तरह का आप विचार विमर्श करेंगे, आप गोष्ठी करेंगे, तो देह अपने आप आत्मा से बढ़ के नहीं है। आत्मा निकल जाती है तो देह की देखिए क्या दुर्दशा होती है। हाँ, साफ देह तक जुड़े हुए देह के साथ ही बिखर जाते हैं। हाँ, और देह में जो हम हैं और सही अर्थों में हमारा व्यवहार होता है, तो देह नष्ट होने के बाद भी हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे सिस्टम से, हमारे गुरु से, हमारे संत से, हमारे प्रभु से, हमारे सिस्टम से वो जुड़े रहते हैं। हाँ, किंतु केवल देह के साथ यदि है तो वो जुड़ाव अंत तक नहीं रहता है। हाँ, तो इसलिए आत्मज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञानी बनने के लिए जो इस तरह का वचनामृत है, इस तरह का उपदेशामृत है, इस तरह के जो उनका प्रसंग है, उन प्रसंगों का जब आप मार्गदर्शन पाएंगे, आप जो बुक्स में कोई भी किताब है, ग्रंथ है, आप उसमें जो इंडेक्स जो बनी होती है, सूची बनी होती है, विषय सूची बनी होती है, तो उन विषयों को जब आप देखेंगे, अरे ये विषय ये तो मेरे अंग में आ रहे हैं, मेरे व्यवहार में आ रहे हैं, तो उनको निकाल करके आप पढ़ेंगे, वहाँ ध्यान देंगे, तो समाधान आपको मिल जाएगा। इसलिए मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। यहाँ पर भगवान ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु महेश, गुरु जो मिले तो मिल जाए भगवान। यहाँ मार्गदर्शन के लिए भगवान से बड़े कोई नहीं है, किंतु भगवान को समझने के लिए यहाँ पर हमें ऐसे भगवत स्वरूप का सम्मान को प्रभु ने प्रथम दिया है। इसलिए यहाँ पर विवेक आ जाता है। इंद्रियों को संयम में रखा करो, भगवान के निश्चय सहित वैराग्य तथा जीव को संस्कारी बनाओ। ये जो संस्कारी बनाने की बात है, वो तो अपने आप नहीं होगा ना, वहाँ तो हमें सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, महान आत्माओं का सहयोग चाहिए, तभी संभव है। मन में आया बोल देना, जो मर्जी खा पी लेना, वो तो हम पशु जो जिनको आप किला पे बांधते हैं ना, उसके लिए भी संभव नहीं है। आवारा पशु के लिए संभव है, आवारा कुत्ता के लिए संभव है। ठीक है, जिसका मालिक है, जो किले से बंधे हुए हैं, जो अच्छा किसान बनना चाहते हैं, जो अच्छा पशुपालक हैं, तो पशु को अच्छे घास देते हैं, अच्छे पानी देते हैं, उनका अच्छा परवरिश करते हैं, तो उनको उससे बहुत इनाम मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, बड़ा व्यापार होता है। किंतु जो मनमानी मनमौजी छूट है, जो मर्जी कर ले, जहाँ मर्जी चले जाए, तो वो कह सकते हैं या तो मालिक ध्यान नहीं दे रहा है, या वो मालिक को धोखा दे रहा है, या उसका मालिक है ही नहीं, वो मन के अनुसार ही चलता है। इसलिए संतों ने कहा, थोड़ा तुम्हारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो तुम्हारा मन ही है, इसलिए मन पे विजय पाओ, अपने इंद्रियों पे विजय पाओ, उसको तुम शास्त्र का ज्ञान दो, संतों का ज्ञान दो, सत्संग का ज्ञान दो, सत्संग से जुड़ो, शास्त्र से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, बड़ों के अनुसार चलो, तभी समझ में आ सकता है। इतना अच्छा देखिए, मंदिर में जिन्हें अवसर मिलता है रहने के लिए उत्तम धाम में, तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आपकी पूजा भी हो जाए, और आपको कथा भी मिल जाए, और फिर भी आप युक्ति नहीं करते हैं कि दोनों काम हो जाए, योगा भी हो जाए। देखिए क्या क्या नहीं करते हैं। जो ये सेवा में लगे रहते हैं तो उनका तो वैसे ही योगा हो रहा है, उसकी तैयारी में लगे रहे, फिर भी उन्हें अवसर मिलता है कि वो कुछ न कुछ बैठे बैठे वो आसन करके अपने आप को सुखी कर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत सबसे अच्छे हैं जो सारी तैयारी करवाते हैं। तो कोई जो यहाँ होते हैं, कुछ सेवा ली होती है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, आसन बनाना है, ठाकुर जी को तैयार करना है, भंडारा बनाना है, प्रसाद तैयार करना है, कोई जा रहे हैं ऐसा उनके लिए टिफिन तैयार करना है, कुछ न कुछ, तो वो सेवा में लगे हुए हैं, किंतु पूजा तो उन्हें भी करना है। तो सबके लिए युक्ति करे, समय का ध्यान दे, युक्ति करे, तो देखिए
प्रातः समय के श्रावण महीने की गरिमा, हाँ, श्रावण महीने की विशेषता, हाँ, आरती से पहले यदि वो आके बैठें, आरती बढ़िया करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, ठाकुर जी को झुलाएं, हाँ, और उसके बाद कथा सुने, हाँ, तो उनका एक ही सवा घंटे का नियम, हाँ, श्रावण मास का विशेष में कितना उन्हें लाभ देगा। तो युक्ति करना होता है, नहीं करेंगे तो आलस में पड़े रहेंगे, परमाती बनेंगे और मन हमें नचाएगा, हाँ। तो ऐसे तो असंख्य, इसके लिए आपको दोस्ती करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाते हैं। ऐसा भीड़ भी बहुत बन जाता है, ऐसा संग भी बहुत बढ़ जाता है, किंतु संयम की शिक्षा, हाँ, किंतु सही की पहचान, सही अर्थों में कार्य को, हाँ, आपने प्रस्तुत करना, उसकी जो जमात है, हाँ, उसका जो, हाँ, योग है, हाँ, वो ज्ञानियों की योग है, सज्जनों की योग है, हाँ, वो तप है, हाँ, तप है, वो त्याग है, उसमें ज्ञान है, उसमें वैराग है, उसमें संयम है, हाँ। इसलिए जो साधक का मन छोटा है वो इसलिए ऐसे ज्ञानियों से दूर रहते हैं और फिर उनका बहुत साथ निभ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बाई चांस कभी फंस गए वहां पर तो चलो उस टाइम पे कैसे भी करके निकाल लेंगे, हाँ। अब बाद में तो जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा, हाँ। ऐसे चाहने वाले का रात दिन सालों गुजर जाते और कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, बस। इसलिए, हाँ, हमें तो ऐसे साधकों के लिए भी रोज उपाय करना है कि जिससे वो अपने आप को, हाँ, सुधार करे, हाँ। तभी देखिए, हाँ, अल्प पुण्य वाले, कम बुद्धि वालों को भी अवसर मिलेगा आपके कारण, हाँ, और ये आपकी परम सेवा कहलाएगी, हाँ, परम सेवा, हाँ, मार्ग दिखाने के लिए, हाँ, मार्ग बताने के लिए। अगरबत्ती को थोड़ा दूर करना, कभी कभी कोई केमिकल ऐसा होता है कि सीधे चढ़ता है। अगरबत्ती जब भी मंदिर बनाए तो बढ़िया लाए, खुशबूदार लाए, हाँ, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, हाँ, थोड़ा दूर कर देना। तो इस तरह से देखिए पता लगता है ना, वहां जला और यहाँ असर देखिए शुरू हो गया, हाँ। तो इसलिए, हाँ, हर कार्य में, हाँ, कुशलता चाहिए, प्रवीणता चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए सुख और सुख के प्रतिरोधक के ऊपर क्या कह रहे हैं, संस्कारी बनाओ। ये 5 प्रकार से मुमुक्षु सुखी रह सकते हैं, इसलिए अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए और अंतर्दृष्टि करके देखना चाहिए कि मुझे इन 5 में से कौन सा मार्ग सिद्ध है। यह विचार करके सुखी रहना। प्रकरण 5 श्लोक 348। जिसको सुखी होना है उसको अपने पुत्र की आयु 16 वर्ष की होने पर उसे तुलसी पत्र के जरिए विवाह कराकर उसकी स्त्री को अर्पण कर देना चाहिए। समझो कि एक कार्य पूर्ण हुआ। वैसे भी चाहे कितनी भी सानुकूल स्थिति हो, किंतु आदमी का व्यवहार कहाँ तक सीधा चलता रहता है, क्वेश्चन है, कहाँ तक चलता रहता है। एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया, तब वह फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे लोग भी कुछ न कुछ कहकर उसे और भी रुलाते थे। बहुत सयाना था, समझदार था, यह कहता था, वह करता था, ऐसी हजारों बातें कहते थे। तब भट्ट जी जूनागढ़ जिले के मानाबदर गांव के निवासी एवं भगवान स्वामीनारायण के सन्निष्ठ अनुयायी मायाराम भट्ट उनके यहाँ शोक व्यक्त करने के लिए गए और उस ब्राह्मण से बोले कि तुम शोक के मारे कुछ खाते पीते भी क्यों नहीं हो? यह सब क्या है? तुम्हारे इस पुत्र के मरने से क्या उदयपुर की राजगद्दी खाली हो गई है? देखो, उसके मरने से एक भिक्षा पात्र कम हुआ, इसमें इतना शोक क्यों? हाँ? तब ब्राह्मण ने विचार किया कि इसकी बात बिल्कुल सही। उसने भट्ट जी से कहा, मैं तो शोक के कारण 15 दिन में ही मर जाता, किंतु आपने मुझे जीवित रख लिया। क्या किसान अपने देश में कम है? बनिए, दर्जी,
नागर, सुनार, लोहार, मेमार, इन सब की कोई कमी नहीं। इस प्रकार ज्ञान से विचार करना सीखें। कन खजूरे के 40 पैर होते हैं, उनमें से एक पैर टूट भी गया तो क्या, तथा अच्छा रहा तो भी क्या, मुर्गे के बांग न देने से क्या सवेरा नहीं होगा। इतना शोक क्यों। इस प्रकार सोच समझकर विचार करके सुखपूर्वक भजन करना। अब देखिए, इसके ऊपर हम यदि अभी आपके साथ व्याख्या करने जाए, कथा करने जाए, 2 घंटे में भी संपन्न नहीं होगा। हाँ, इतना दिनचर्या में तजुर्बा होता है, भ्रमण होता है, इस प्रकार के लोगों का आना जाना होता है, घटनाएं घटती है। हाँ, इसलिए ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। देश देशांतर बहुत फिरा, दिन रात बहुत काटे। हाँ, सूझवान का बड़ा कना, कंगाल बड़ा दुकाल। हाँ, बहुत ज्ञान से, ध्यान से, तप से, त्याग से, संयम से, इंद्रिय निग्रह से, हाँ, सही अर्थों में जीवन यापन करने वालों का बहुत कमी रहता है। हाँ, ये आप लोगों के माध्यम से ही ऐसा अवसर मिलता है। हाँ, अपने अंदर झांकने का, अपने देह में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने इंद्रियों में, हाँ, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, अपने आश्रम में, अपने मंदिर में, अपने पूजा में, अपने ध्यान में, अपने कथा में, अपने प्राप्ति में, अपनी गले की कंठी में, अपने तिलक में, हाँ, अपने गुरु भाइयों में, अपने संतों में, अपने भक्तों में, अपने समाज में, हाँ, अपने सनातन में, हाँ, अपने संस्कृति में, अपने भारत में, अपने भारतीयों में, हाँ, अपने मानव जीवन में, इस प्राप्ति में। हाँ, दुख, दुख का क्या, दुख के ऊपर स्वामी श्री क्या कहते हैं। अभी तक आपने सुख के ऊपर बात सुन रहे थे, अब दुख के ऊपर हम उनका प्रेरणा लें, उनसे सुने। अक्षरधाम जैसा सुख यहाँ स्वामी के सानिध्य में मिलता है, फिर भी कितने लोग यहाँ पर दुखी हैं। उनमें शारीरिक दुख कम और मानसिक दुख अधिक है, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि सत्संग मिला है। हाँ, तो सत्संग दुख मात्र से उन्हें मुक्त कर देंगे। सत्संग में ऐसे, हाँ, ज्ञानवान, ध्यानवान, सूझवान सब पुरुष होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, किंतु उसको ना सुनना, ना देखना, उनको उन व्यवहार को इग्नोर करना, अनदेखा करना, हाँ, ये बहुत हानि पहुंचाता है। हाँ, और इसको हम यदि अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमारा मन संसार में तो सब समय फंसा रहेगा ही, क्योंकि संसार का कोई भी कारखाना कभी बंद हो ही नहीं सकता। आप देखिए, थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ था, हाँ, बादल कितने साफ हो गए थे, हाँ, आकाश दिखने लगा था। जैसे ही लॉकडाउन हटा, देखिए फिर वही संसार, हाँ, वही संसार फिर कहाँ कुछ बंद हुआ, सब कुछ ज्यों का त्यों चलते रहे। हाँ, अरबों खरबों मानस में यदि 2-5 लाख 1-2 करोड़ खत्म भी हो गए तो क्या फर्क पड़ा, फिर जन्म ले लिया। सब वही का वही है। सुख केवल ज्ञान में है, सुख केवल ध्यान में है, और सुख केवल शुभ अच्छे विचार में है। कितने लोग यहाँ पर दुखी हैं, उनमें शारीरिक दुख कम, मन का दुख अधिक है। और मन का दुख दूर करने के लिए ही इंद्रिय निग्रह, हाँ, प्राणायाम है, योग है, हाँ, साधना है, हाँ, और फिर शुभ विचार के लिए अपना सांस्कृतिक और अपना संस्कार, अपना वेद वाक्य, अपने ग्रंथ रामायण, भागवत, उपनिषद, वचनामृत, स्वामी की बातें, अपने भगवती, अपने पूर्वजों ने जिनका संग किया, जिनके कारण हम बचे हैं, शरीर के कारण, देश के कारण, शरीर के कारण, देश के कारण तथा काल के कारण,
जीव बहुत दुखी हो जाता है, किंतु ऐसी ग्लानि नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि शरीर, देश और काल, इन तीनों का स्वभाव ही जीव को दुखी करना है। परंतु सब कुछ भगवान का किया ही होता है। उन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। स्थूल शरीर का दुख आए या सूक्ष्म शरीर का दुख आए अथवा कारण शरीर का दुख आए, किंतु उन्हें किसी प्रकार का महत्व नहीं देना। सभी का मेल जोल करके महाराज ने भी प्रभु का भजन करवाया है। सावन मास में 7 से प्रातः समय 8:15, जिसमें आपको 50 से 55 मिनट देखिए, आपको ज्ञान ध्यान का, विचार करने का, मंथन करने का अवसर मिल जाता है। ये नियम रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व, यानी कि रक्षाबंधन पूर्णिमा को है, तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले तक ये नियम है। सुबह का, शाम को 4 से 6 कथा, प्रातः समय 7 से 8:15, उसमें आरती पूजा 20 मिनट वो मिल जाता है आपको। ठाकुर जी को झुलाने का भी उसमें आ गया। ठाकुर जी बाकी झूलते रहते हैं। जो आए जब ठाकुर जी का साथ झूला का आप फोटो वीडियो वगैरह शॉर्ट लेके अपने स्टेटस पे लगाएं, जिससे जो आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी पुण्य मिल जाएगा। आपको देखेंगे ठाकुर जी के साथ, तो तुरंत उनको याद ही आएगी, हमें भी मंदिर जाना चाहिए, हमें भी ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, प्रेरणा मिलती है। और आपके प्रति यदि कुछ भाव अच्छा नहीं है तो उसमें सामने वाला परिवर्तन करता है। आपके लिए बुरा सोचने का मतलब है भगवान को कष्ट देना। इसलिए धार्मिक लोगों का कर्तव्य बनता है, सेवकों का कर्तव्य बनता है अपने हर एक गतिविधि में स्वामी का दर्शन कराना, नारायण का दर्शन कराना, कि आपके मालिक, आपके पति, आपके ईश्वर, उनके बिना आप कुछ नहीं। इसलिए बार त्योहार जैसे ही पवित्र त्योहार आते हैं, अपने आप नवरात्रि किस प्रकार सबके हृदय में ज्योति जगा देते हैं, सबको एहसास करा देते हैं कि ये माता को मानने वाला है। शिवरात्रि आए तो कैसे दर्शन करा देते हैं, रामनवमी आए तो कैसे दर्शन हो जाता है। गुरु पूर्णिमा आए, व्यास पूर्णिमा आए तो कैसे दर्शन हो जाता है। गणेश चतुर्थी आए, हनुमान जयंती आए, अपने आप देखिए लोगों में अपने आप पता लग जाता है। भिक्षा समारोह आए, अपने आप कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपको क्या मिला है, कौन मिले हैं, सबको पता लग जाता है। ये उत्सव हमारे अंदर, ये समारोह, ये रविवार की सभा हमारे इस शरीर के लिए वर्कशॉप है, वर्कशॉप। ये शरीर से जो हम सोमवार से शनिवार तक जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नाना प्रकार के लोगों को मिलते हैं, बहुत बातें सुनते हैं, बहुत थक गए होते हैं, बहुत परेशानी आ गई होती है, उनमें कुछ अच्छे मिले होते हैं, तो उनको भी संभालने के लिए हमें वर्कशॉप चाहिए, नहीं तो हम सबको एक जैसे गिन लेंगे। इसलिए रविवार की सभा में जब हम शामिल होते हैं तो अपने आप हम उन्हीं को अपने अंदर धारण करके रखते हैं जो जीवन निर्वाह में उपयोगी हो, जो हमारे दिनचर्या में, हमारे ओजस में, तेजस में, हमारी बुद्धि में, हमारे विवेक में, हमारे इस मानव जीवन में, मानव जीवन के उद्धार के लिए हम किसी का बोझ न बने। हम सब समय धरती के ऊपर पाप को मुक्त करने का उपाय करें, स्वयं हल्के करें और अपने द्वारा भी प्रयास करें। धरती पे ये बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं नुकसान देता है, किंतु बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े विचार जरूर पृथ्वी को तकलीफ देता है। बुरा विचार का त्याग करना और अच्छे विचार को धारण करना ही पृथ्वी को शांति है, वरुण देव को शांति है, अग्निदेव को शांति है। आकाश ने जो धारण करके रखा है हमको, उनको कष्ट ये पृथ्वी का नहीं है, किंतु पृथ्वी पे हो रहे पाप का कष्ट है। जो पृथ्वी पे अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, जो गलत करते हैं, जो किसी का शोषण करते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, वो है। इसलिए सज्जनों जरा विचार करो, तुम्हारे नजर में कभी कोई ऐसा पोस्ट आए जो डालता हो पत्नी को मार रहे हैं, पति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कुकर उबाल रहे हैं, काट रहे हैं, भट्टी में चला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं, कभी ना तो पोस्ट को डालो जिससे
और सब खिन्न हो जाए तुम्हारे को देखने सुनने वाले। तुम डालो जो बुद्धि दे, विवेक दे, संयम दे, हाँ, जो भक्ति की ओर लेके जाए, जो भगत सिंह की ओर लेके जाए, राजगुरु की ओर लेके जाए, सुखदेव जी की ओर लेके जाए, रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा दे, कल्पना राय चावला की ओर लेके जाए, हाँ, एक से एक आपके अब्दुल कलाम की ओर लेके जाए, हाँ, नरेंद्र भाई मोदी की ओर लेके जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक एक जो जो इस राष्ट्र के लिए महान कार्य किए हैं, हाँ, जिसमें तुमने जन्म लिया इस भारत के लिए, हाँ, इस प्रकार जो बड़े बड़े, हाँ, हमारे राष्ट्र में, हाँ, ध्रुव जी, प्रहलाद जी भक्ति मार्ग में, हाँ, बली महाराज, हाँ, भगवान 52 अवतार लेते हैं, भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, कलयुग में भगवान स्वामी नारायण जगन्नाथ अवतार हुआ, हनुमान जी आए, महावीर आए, हाँ, गौतम बुद्ध आए, हाँ, किस प्रकार देखिए प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण का आगमन से, हाँ, ये धरती पावन हुई। और आज देखिए उन्होंने कृपा बना के रखा है कि हमारे अंदर रामायण को बना के रखा है, हमारे अंदर भागवत को बना के रखा है। कौन बना के रखा है? जिन्होंने तप किया है, हाँ, कृष्ण को अपने अंदर प्रकट करके रखा है, राम को प्रकट करके रखा है, शंकर को धारण करके रखा है, माँ भवानी को धारण करके रखा है। और इन सब ने जो संतों की महिमा गाई है, उन संतों को जो भगवान ने उनके चरण रज लिए, देखिए, हाँ, कहा प्रभु प्रभु स्वयं संतों की, क्योंकि संत क्या है? संयम है। संत नहीं है जो किसी को दुख दे, आत्मग्लानि दे, हाँ? इस प्रकार आपका दिनचर्या, आपका जीवन ऐसा, आपका व्यवहार ऐसा जो सबको सबसे आत्मीयता, मित्रता बनाए, दूसरे को भी पाप से मुक्त करे, हाँ, आप ऐसा जीवन जियो कि प्रेरणा ले सब आपकी। मैं अभी अभी काठमांडू गया था, यंग में, अभी राजीव सर हैं तो ऐसे वहां पर हमें, हाँ, निश्चल जी मिले, हाँ, छोटी अवस्था, स्वामी जी और ये राजीव जी पहले जाके वहां व्यवस्था किए, हाँ, छोटी अवस्था में भी देखिए कितने आकर्षण दिया, हाँ, क्या सुंदर व्यवस्था दी, हाँ, लोगों को कितना भाते थे। इस अवस्था में भी उन्होंने किस प्रकार इतने बड़े मंदिर पशुपतिनाथ में, हाँ, हम लोगों को इतनी दुनिया में इतना भीड़ था और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दर्शन में बाधा ना हो, उन्होंने ऑफिस में बात करी, महाराज आए, संत आए, महापुरुष आए, इनका ये नियम है, ये नियम के हिसाब से, हाँ, इनको यदि आप सब दर्शन देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने जो वहां पर बोला और जो आगे पार्षद चले, सेवादार, किसी को कोई इतराज नहीं हुआ, सबने हाथ जोड़ दिए, हाँ, किसी ने नहीं कहा, हाँ, ये वीआईपी दर्शन है, ये भाई आप उनके सामने सही तथ्य रखो, सही पक्ष रखो, हाँ, उन्हें भी लगे हाँ ऐसे महापुरुषों का हमारे बीच में आना, किसी साधु संतों का, हाँ, क्योंकि वो जो दर्शन करें, वो जो आएंगे तो हमको कुछ प्रेरणा दे जाएंगे। हाँ, एक हम मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और हम वैसे के वैसे रहते हैं, आते हैं और जाते हैं, और जब उनका आना होता है जीवन में, वो जब आते हैं तो कुछ प्रेरणा दे के जाते हैं। अरे तू ऐसे के ऐसे रहेगा क्या? हाँ, तू बदलेगा नहीं क्या? भगवान आए, अब तुझे बदलना चाहिए, तूने दर्शन किया है, अब तुझे परिवर्तन करना चाहिए, तूने उनका प्रसाद पाया है। कथा कहते हुए ऐसी बात आए कि व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई। इसे समझाते हुए स्वामी श्री बोले, हम सबको भी भगवान मिले हैं परंतु शांति प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यह है, प्रथम तो पंच विषयों में राग, दूसरा भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण का न होना, तीसरा अज्ञान। इन कारणों से शांति नहीं होती। ये तीन ही कारण थे, हाँ, पंच विषयों के प्रति। हाँ, किस प्रकार भगवान व्यास जी, भगवान उनके पुत्र भगवान जैसे ही अवतार, हाँ, सुखदेव जी घर छोड़ के चल दिए वनवास की ओर, हाँ, नग्न जा रहे हैं, वस्त्र भी नहीं पहने हैं,
पुत्र मोह में व्यास जी जा रहे, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा। पुत्र को लेने के लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे एक नदी आती है। वहां अप्सराएं उस तालाब में, उस नदी में नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए हैं, अप्सराएं स्नान कर रही है। इतने में व्यास जी आए। तुरंत अप्सरा ने अपना तन ढक लिया और सर झुका दिए, शर्म फील किए। व्यास जी हैरान हो गए, अरे तुम लोग, मेरी अवस्था देखो, मेरी दाढ़ी चिट्टी है, मैं क्या हूं, और मेरा पुत्र भी जवान है, युवा है, वो यहां से नंगा निकला, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई, और मुझे, मेरी अवस्था देखो, मैं क्या हूं, मुझे देख के तुम्हें शर्म आ गई। भगवान माफ करना, आपके पुत्र जब यहाँ से प्रसार हुए तो हमें कोई भी फील नहीं हुआ कि वो पुरुष है और हम स्त्री हैं। हमारे मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं आया, और आपके आगमन के साथ ही हमारे अंदर लज्जा आ गई। हमारे अंदर स्त्री पुरुष का भाव आ गया कि आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, आप माफ करना, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ज्ञान हमें क्या देता है, कहाँ पहुंचाता है? हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी सोच के ऊपर हमारा संसार बना हुआ है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मंदिर, हमारे समाज, ये सब इस पे बना हुआ है। कितने लोग इस प्रकार के आचरण को पसंद करते हैं, और ना पसंद करने वालों का भरमार है, काउंटिंग नहीं होगी। और किंतु इस तरह के व्यवहार, इस तरह के सुझाव को दिल से जोड़ करके उसमें सहयोग दे और लगे, महाराज जी को हम भरपूर इसमें प्रयास करेंगे। शायद गिनती में भी आपको बहुत संख्या नहीं मिलेगी, अंगुलियों पे भी गिन सकते हो, या काउंटिंग कर लोगे इतना ही होगा। उसमें भी बहुत संघर्ष में होगा, उसमें भी कोई पारंगत पाए तो लगता है ना कि जन्म में पा पाएंगे। फिर पता नहीं दोबारा विश्वास मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। कितनी बाधाएं हैं, इसलिए मन दुख देता है। अति दुखदायक मन पोतानो जान जो, सुखदायक सुंदर वर ने संभार जो। मोहन ने गमवाने इच्छो मान, त्यागो सर्वे झूठी मन ने टेक जो। पतिव्रतानो धर्म अचल करी पाल जो, हरि चरणे रहे जो औलाद थे छेक जो। पुरुषोत्तम पासे नी बैठा जाग जो, भव ब्रह्मादिक ने निश्चय मलती नथी। नीची टैल मले तो माने भाग्य जो। मुक्तानंदनो नाथ मगन थई सेव जो, मोहन ने गमवाने इच्छो मानने, त्यागो सर्वे झूठी मननी टेक जो। मुक्तानंद स्वामी जी जैसे महान समर्थ संत सदगुरु हमें क्या प्रेरणा देते, हमें क्या कहते। व्यास जी को शांति नहीं, इसमें समझाते हुए बोले, हम सबको भी भगवान मिले हैं, परंतु शांति प्राप्त नहीं होती। इसका कारण है, प्रथम तो पंच विषयों में राग। ये पांचों विषय को शुद्ध करके लो, कोई दिक्कत नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों को शुद्ध करके लेना, कोई परेशानी नहीं। आप गृहस्थ जीवन है, पति पत्नी का जीवन पवित्र हो, पति और पत्नी के अलावा पति को दूसरे नारी, माँ और बहन समान व्यवहार हो, पत्नी को दूसरे पुरुष पिता और भाई के समान व्यवहार हो, और अपने जैसे भी है सब कुछ है, भगवान ने हमें जो दिया है संतुष्ट हो। और फिर जीवन में साधु का योग आए, संतों का योग आए, साधु का विचार आए, संतों का विचार आए, वो विचार को भी तप मानो, प्रभु की कृपा मानो। ये विचार आया है, और उस विचार को जब हम शुद्ध करके रखेंगे तो अपने आप आचरण में परिवर्तन आ जाएगा। प्रथम तो पंच विषयों में राग, और दूसरा भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण का न होना। तीसरा अज्ञान। इन कारणों से शांति नहीं रहती है, अशांति रहती इन कारणों से। हमने ऐसे कारणों को ही अपने अंदर रहने नहीं देना है, तो आप बातें समझ में आ जाएगी।
भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सब पवित्र आत्मा पुण्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और बार बार मैं आप सबसे कहता हूँ, आप जहाँ भी हो, जिनसे भी जुड़े हो, आप अपने जीवन में व्यवहार ऐसे रखना। भगवान का आप जिस स्वरूप को भी मानते हो, व्यवहार ऐसे रखना। सद्गुरु के रूप में आपको जो भी मिले हैं, हाँ, भाव ऐसा रखना। संत समागम में, भगवान के मंदिर में, हाँ, जो भक्त आए हैं उसका घर भी ऐसा हो, परिवार भी ऐसा हो, बाल बच्चे भी ऐसा हो, उनके हर एक कार्य में प्रभु आपके साथ हैं, ऐसा उनका कार्य का दर्शन। गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ऐसा उन्हें उनका कार्य का दर्शन। सब उनके आशीर्वाद ठाकुर जी की कृपा से ही जो हम सुनते हैं वो हमारे वैसा दिखे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे ठाकुर, मेरा नाम हो रहा है। हाँ? भाव, विचार, प्रेम, ऐसा दर्शन। जब ऐसा दर्शन होगा, ऐसा व्यवहार होगा, तो अपने आप वो जो विचार है, वो जो भाव है, वो जो प्रेम है, हाँ, वो जो गंगा है, वो जो यमुना है, वो जो सरस्वती है, वो जो मंदाकिनी है, हाँ, वो जो नर्मदा है, कावेरी है, हाँ, हाँ, वो जो सरयू है, हाँ, वो जो उन्मत्त गंगा है, वो गंडकी, वो पुलाश्रम, वो तीर्थ, वो हरिद्वार, वो काशी, मथुरा, ये द्वारका, ये जगन्नाथपुरी, ये रामेश्वरम, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, अक्षरधाम, प्रकट प्रभु का छपिया धाम, हाँ, भाद्रा धाम, गोंडल धाम, गढ़पुर धाम, योगी धाम, उत्तम धाम। हे महाराज, हे महाराज, दयालु आशीर्वाद बना कर रखना, सबको आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण, जय स्वामी।